गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं तुम लोगों को डॉक्टर मेघनाथ साहा 17वां अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। डॉक्टर मेघनाथ साहा एक बहुत ही बड़े भौतिकी और गणितज्ञ थे। वे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनके द्वारा ही भूविज्ञान से संबंधित भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध आदि का निर्माण संभव हो सका। तो अब हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर मेघनाथ साहा की पढ़ाई लिखाई, उनका कार्य क्षेत्र किस तरह से आगे बढ़ा। तो सबसे पहले हम जानेंगे उनका जन्म। डॉक्टर मेघनाथ साहा का जन्म 6 अक्टूबर 1893 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका राजधानी के एक छोटे से गांव सियारोतली नामक जगह में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ प्रसाद था। वे एक परचून का दुकान चलाते थे। एक छोटा सा उनका दुकान था, लेकिन उनके कंधों पर बहुत बड़ा परिवार का बोझ था, क्योंकि डॉक्टर मेघनाथ साहा 8 भाई बहन थे, जिसमें वे 5वें नंबर पर थे। डॉक्टर मेघनाथ साहा 5वें स्थान पर थे। उनकी पढ़ाई लिखाई में काफी दिक्कतें आई। आर्थिक मजबूती न होने के कारण, आर्थिक आय कम होने के कारण, उनकी कमजोरी के कारण डॉक्टर मेघनाथ साहा को बहुत ही परिश्रम करना पड़ा, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे और आगे पढ़ाई करते गए। तो डॉक्टर मेघनाथ साहा का प्रारंभिक पढ़ाई जो है पास के ही गांव में उनके पिता द्वारा लिखाए गए, नामांकन कराए गए एक विद्यालय में हुआ। वहां वे बहुत ही तीव्र बुद्धि के थे। वे बहुत ही मेधावी छात्र थे, इसलिए उन्होंने अपना पढ़ाई बहुत ही मन लगाकर पूरा किया। उनकी पढ़ाई में रुचि देखते हुए वहां के कुछ अध्यापक, कुछ शिक्षकों के द्वारा उन्हें ढाका जिले के 11 किलोमीटर दूर एक दूसरे जगह जो है एक विद्यालय में नामांकन करा दिया गया, और उनका शिष्टाचार और उनकी पढ़ाई में रुचि के कारण उन्हें वहां छात्रवृत्ति भी मिलने लगा। अब जब वे अपनी मिडिल क्लास की पढ़ाई पूरी कर लिए, तो उनका नामांकन ढाका जिले से 32 किलोमीटर दूर एक उच्च विश्वविद्यालय में करा दिया गया, जहां वे अपना पढ़ाई जारी रखे। लेकिन वहां से आना जाना संभव नहीं होने के कारण उन्हें छात्रावास में एक हॉस्टल में ही रहना पड़ा, और वहां पर उन्हें छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप तो मिलने ही लगा था। तो कुछ शुभचिंतक, उनके पिता के शुभचिंतक के द्वारा ही वहां पर उन्हें रहने का जो है साधन वहां करा दिया गया। इस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। तभी डॉक्टर मेघनाथ साहा एक राष्ट्र प्रेम की भावना जो है उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। तभी अंग्रेजों द्वारा बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। उसमें लोगों पर बहुत अत्याचार होने लगे। डॉक्टर मेघनाथ साहा अंग्रेजों के बिल्कुल ही खिलाफ थे, इसलिए उनसे नफरत होने के कारण उन्होंने अपना रुचि इस बंग भंग आंदोलन में दिखाई। बात ये थी कि एक दिन बंगाल के अंग्रेज फूलर का दौरा उनके विद्यालय में होने वाला था। तो उस समय उनके स्कूल के अध्यापक द्वारा सब लोगों को, सभी बच्चों को, सभी छात्र छात्राओं को उपस्थित होने का निर्णय लिया गया। उनके अध्यापक जो थे, उनके प्रधानाध्यापक जो थे, उनके द्वारा कहा गया कि उस दिन कोई भी बच्चा अनुपस्थित नहीं रहेगा। लेकिन डॉक्टर मेघनाथ साहा ने उनके मन में तो अंग्रेजों के प्रति नफरत भरी हुई थी। वहां फूलर का दौरा होने वाला था उनके विद्यालय में, इसलिए उन्होंने यही समय देखा कि अंग्रेजों द्वारा वे बदला ले सके, और उन्होंने कुछ छात्राओं को इकट्ठा करके और उस दिन स्कूल न जाने का निर्णय लिया और वे अनुपस्थित रहे। इसके लिए उन्हें भारी दंड भोगना पड़ा।
उन्हें जो छात्रवृत्तियां मिलती थी, उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाता था, वे बंद कर दिए गए और स्कूल से भी उन्हें हटा दिया गया। अब वे एक प्राइवेट विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल में उन्होंने अपना नामांकन करा लिया और कोलकाता विश्वविद्यालय से वे प्रथम स्थान प्राप्त किए। कोलकाता विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब मैट्रिक पास करने के बाद कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही उन्होंने अपना प्रवेश करा लिया। यहाँ उन्हें जगदीश चंद्र बसु और प्रफुल्ल चंद्र जैसे अध्यापक का साथ मिल गया और उनकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से होने लगी। लेकिन वे चाहते थे कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे सरकारी नौकरी करें, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और अंग्रेज गवर्नर का बहिष्कार, जब उनके विद्यालय में अंग्रेज गवर्नर आने वाले थे, अंग्रेज गवर्नर फुलर आने वाले थे, तो उन्होंने बहिष्कार किया था। तो इसके दंड के कारण उन्हें जो है सरकारी नौकरी नहीं दिया गया और उनका साथ सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों से भी था। इसका कारण भी उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दिया गया। अब उनके ऊपर भारी अपनी पढ़ाई का भी बोझ था और वे इसे रोकना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और भौतिकी और गणित में शोध कार्य शुरू कर दिए। उसमें बहुत सारे खोज और उसमें और भी संशोधन करने लगे। अब उनकी पढ़ाई जो है आगे बढ़ना ही था, इसलिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1917 में आशुतोष मुखर्जी के द्वारा कोलकाता में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस खोला गया। इसमें उन्हें गणित के अध्यापक के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। बाद में वे भौतिकी भी पढ़ाने लगे और इस तरह से वे एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाने के लिए डॉक्टर साहा जो है वे कुमारी एग्नेस क्लार्क का लिखा गया सूर्य और तारों के विषय में एक पुस्तकें जो लिखी गई थी उनको वे पढ़े और वे जो है तारों के प्रकृति, उसका नेचर, उसका स्ट्रक्चर, संरचना, तापमान और संयोजन आदि के संबंध में खोज प्रारंभ कर दिए। और इसमें उन्हें सफलता भी मिल गई। इस तरह से वे पूरी दुनिया में छा गए। सन 1919 में मेघनाथ साहा लंदन गए और इसके पश्चात बर्लिन जाकर उन्होंने उष्मा के विख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर ननसर्ट के साथ 2 वर्ष कार्य किए। इसके बाद वे वापस कोलकाता आ गए और कोलकाता विश्वविद्यालय में उन्हें भौतिकी का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। सन 1923 में डॉक्टर साहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले गए। वहां वे 15 वर्ष तक भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किए और सन 1927 में उन्हें लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी का सदस्य भी चुना गया। इस तरह से 15 वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कार्य करने के बाद वे पुनः कोलकाता आ गए और 1940 में जब ओटो हान परमाणु विखंडन तकनीक की खोज की तो साहा ने इसके महत्व को समझा और उनकी सिफारिश पर कोलकाता विश्वविद्यालय में न्यूक्लियर फिजिक्स विषय का अध्ययन शुरू हो गया। विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर साहा ने इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस और 1948 में उन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स नामक संस्थान स्थापित किए। तो इस तरह से आज वह संस्थान जो है साहा इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें उसके बाद उनकी रुचि भारतीय इतिहास, पुरातत्व और भूविज्ञान में भी थी। उनकी रुचि को देखते हुए उन्होंने अपने शक काल में भी कार्य करना आरंभ किए और कुछ चट्टानों की आयु का पता लगाए। उनके द्वारा ही शुरू किए गए दामोदर घाटी, भाखड़ा नांगल बांध और हीराकुंड नदी घाटी आदि परियोजनाएं संभव हो सकी। डॉक्टर साहा के हृदय में सेवा और सहायता की भावना कूट-कूट कर भरी थी। इस तरह से डॉक्टर साहा अनेक संस्थाओं में आजीवन से जुड़े थे। 1934 में वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे
और साहा साफ दिल और निर्भीक व्यक्ति थे। उन्होंने एक बार लोकसभा में उम्मीदवार के रूप में भी लोकसभा में उठे और उन्हें चुना भी गया। 16 फरवरी सन 1956 ईस्वी को एक मीटिंग में जाते हुए उनका दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो है इस पुष्प कुमार के द्वारा लिखा गया या उन डॉक्टर मेघनाथ साहा के बारे में पुष्प कुमार द्वारा लिखा गया यह स्टोरी है। और इसमें जो है तुम लोगों को डॉक्टर मेघनाथ साहा के बारे में सभी जानकारियां दी गई है। इसे जो है तुम लोग लाइन बाय लाइन एक बार बुक से भी पढ़ो तो और भी क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल ही आसान सा है, बिल्कुल आसान पार्ट है, लेसन है, इसलिए इसे एक बार तुम लोग इसे बुक के द्वारा ही बुक गो थ्रू इट एंड उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं भेज रही हूँ। आधा हाफ पोर्शन यू हैव डन एंड हाफ पोर्शन आई विल गिव यू in class. Okay, thank you.